है। वैसे अपन लोग जैसे इसका एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ मैं, बेसिक समझने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि जैसे आप है, आपके घर में दादा दादी है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि आप दो भाई हैं और आप अपनी दादी से 50 वर्ष छोटे हैं। दादी से चलो, आप अपनी भाई एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपनी दादी से 50 वर्ष छोटे हैं, ठीक है। और आपका जो दूसरा भाई है वो आपकी दादी से 60 वर्ष छोटा है। इससे मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी दादी की एज, मान लीजिए आपकी दादी 80 साल है, 80 वर्ष की है आपकी दादी, ठीक है। लेकिन आपने इसकी एक वैल्यू दे दी है दादी की, तभी तो आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि आप अपनी दादी से 50 वर्ष छोटे हैं और आपके भाई आपकी दादी से 60 वर्ष छोटे हैं। यहाँ आपकी समझ में ये होना ज़रूरी है कि आपकी दादी की आयु क्या है, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। यही सेम चीज़ क्या होती है, परसेंटेज में होती है। ये बेसिक एक चीज़ पकड़ी जाती है। जैसे मतलब इससे अपन लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी दादी की आयु 80 वर्ष है, आप अपनी दादी से 50 वर्ष छोटे हैं, तो आपकी आयु कितनी हो गई, 30 वर्ष। और आपने आपके भाई की 80 में से 60 के 20 वर्ष। कहने का क्या मतलब है, अगर जिस चीज़ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, उसका होना ज़रूरी है, तभी अपन लोग उसको कंपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ परसेंटेज में होती है। परसेंटेज में क्या होता है, प्रति 100 लेके चला जाता है, ठीक है। हर चीज़ को अपन 100 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। हर में हमेशा 100 रख के अपन लोग उसका परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जैसे इसका 2%, किसी भी संख्या का बोलेगा इसका 2% ज्ञात करो, तो 2% को अपन लोग बेसिकली ये जो चिन्ह यूज़ किया जाता है, इसका मतलब होता है उसके हर में 100, ठीक है। ये इस एग्जाम्पल से भी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी चीज़ से तुलना की जाती है, लेकिन परसेंटेज में अपन लोग तुलना किससे करते हैं, प्रति 100 से करते हैं, ठीक है। उस अपन लोग हर में उसका 100 लेके चलते हैं। यही एग्जांपल मैंने आपको बताया है दादी का, और ये मतलब आपकी दादी की एज को फिक्स कर दिया है। मतलब कहने का मतलब ये था कि वो 80 वर्ष की थी, तो आप और अपने भाई, आप उस फिर आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, अपने आस पड़ोस के बच्चों को, पापा को, मम्मी को भी अपनी दादी से। मतलब एक दादी को आपने फिक्स कर दिया है कि वो 80 ईयर की है, ठीक है। यही चीज़ होती है, यही चीज़ परसेंटेज में होती है कि इसमें प्रति कोई भी होगा ना, प्रति उसको अपन लोग 100 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। या फिर आप मान सकते हो कि उसका 100 में से कौन सा भाग वो रखता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 2%, इसको अपन लोग क्या रखेंगे, 2, मतलब 100 में से वैल्यू क्या है उसकी, 2 है, ठीक है। या फिर मैं जैसे बोलूँ 5%, तो मतलब 100 में उसकी वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। ये मान सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये क्या 100 से कंपेयर करते हैं अपन लोग, प्रतिशत में 100 को मान के चलते हैं। वैसे तो आप किसी से कंपेयर कर सकते हो मैथ में, आप वो आपकी मर्जी है। मतलब आप बहुत सारे, आपको दैनिक व्यवहार में अपने को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अपन कंपेयर करते रहते हैं। चाहे मैं मैथ की बात नहीं कर रहा, चाहे आप कोई भी कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन ले लो अपनी लाइफ में, अपन लोग ना कंपेयर करने का अपने का एक सिस्टम होता है। जैसे आप मान लो कि ये इससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है, मतलब एक चीज़ को आप बीच में रखकर बाकी चीज़ों को कंपेयर करते हो, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, प्रतिशत में 100 को कंपेयर किया, 100 के हिसाब से अपन लोग बाकी चीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज अपन लोग इसका बेसिक ही समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 25 का 20% ज्ञात करो। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वैल्यू 100 है, 20% को पहले क्या लिखेंगे, इस टाइप से लिखा जाता है आंसर भिन्न। अगर अपने को इसको 20% को भिन्न में लिखना है, तो ये जो परसेंटेज का जो ये मतलब चिन्ह है, इसको मतलब बटा में 100 डाला जाता है, ठीक है। 20 इसकी वैल्यू ये आ गई 20%। कहने का मतलब ये 100 में से कोई वैल्यू 20 है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कोई संख्या है 100, मतलब 20% दिया, तो मतलब कोई संख्या उसको अपन लोग 100 मान के चलेंगे। 100 में से उसकी वैल्यू 20 है, तो 25 का कितना होगा, मैं उसको 25 से कंपेयर कर रहा हूँ, तो इसको काटने पे क्या आएगा, 500 5 5 5%। इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं अपने, ठीक है। अपन और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 40 का 80% कितना है, कहने का मतलब 40 मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, 20 20 80 20 5 100,
5 2 40, 32% निकल रहा है। 32 आ रहा, परसेंट नहीं आएगा भाई। 32 ये क्या रहा है परसेंट, तो वैल्यू मैंने किया था कि 25 का 20% 5 होता है, ठीक है। और 80 40 का 80% कितना निकलेगा, 32 होता है, ठीक है। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आज अपन इसकी बेसिक की बात करेंगे, ठीक है। अंशों को प्रतिशत में कैसे, जैसे मान लीजिए अपन लोग इसमें क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक तो बेसिक कैलकुलेशन जो कुछ होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 20% है, ये तो प्रतिशत है, अगर इसको भिन्न में चेंज करते हैं, भिन्न में क्या लिखा जाता है इसको, तो मैंने अभी बताया कि ये परसेंटेज वैल्यू, अगर इसको भिन्न में, इसको सोल्व करने के लिए अपन ये कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। 20%, तो इसको मैंने काटा क्या है, 1/5। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 5 में से अगर किसी की वैल्यू 1 है तो 100 में से वो 20 होती है, ठीक है। ये मैंने लिखा 25%, इसको काट के क्या लिखा जाए, 1/4, ठीक है। इसी प्रकार से अपन लोगों ने लिखा 50%, 50/1/2, आधा ही है ना 50%, ठीक है। 50 100 में से 50 है तो वो 2 में से भी तो 1 होगा ना, ठीक है, ये आधा है, ठीक है। ये इस प्रकार से करते हैं अपन लोग, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन है। अभी भिन्न, ये क्या है, परसेंटेज को भिन्न में, अब भिन्न को अगर परसेंट में अपन लोग वापस से परसेंट, इसको भिन्न को अगर परसेंट में अपन लोग कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। इधर लिख लिया जैसे मैंने भिन्न, और यहाँ पे लिख लिया प्रतिशत, यहाँ ये प्रतिशत था, तो मैं क्या करूँगा, जैसे 1/5 प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी, ये क्या आ गई वैल्यू, 20% वापस आ रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर अपन यहाँ क्या भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 से भाग हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसी को प्रतिशत में लेके जाना है तो इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और भिन्न में भाग में दे दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार ये मान लीजिए कोई और लेते हैं, 1/6 को, भिन्न को क्या लिखेंगे, 1/6 इंटू 100, ये क्या आ गया, ये आ गया 100 2 50/3, और ये आएगा 3 3 3 1 और 2 6 3 18 2 16 2/3%, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। मतलब बेसिकली तो पहले आपको यही समझना है कि प्रतिशत का मीनिंग क्या है, क्यों ज्ञात करते हैं इसको, इससे अब इसका अपन समझ लेते हैं इसको ज्ञात करने की जरूरत क्यों पड़ती है। प्रतिशत की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इसके जरिए एक बेसिक आधार बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी पर वैल्यू अपन 100 पे लेके चलते हैं, ठीक है, 100 का मान के, जैसे अगर अपन 100 का मान के चलते हैं तो अपन लोगों को पता चल जाता है कि 100 में से इतना परसेंट, 45 40 जो भी है, ठीक है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को अपन इससे सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अपने को ये इसका, जैसे मैं इसको आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे मैंने बोला किसी के किसी को 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए तो परसेंटेज मान ज्ञात करो, ठीक है। अभी अपन लोग क्या करते हैं कि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए उसको प्राप्त कितने हुए, 250 अंक, कितने में से, टोटल कितना है 500, ये तो मैंने भिन्न बनाया है, ठीक है। 250 अंक उसने लिए हैं, कितने में से लिए हैं, 100 में से। अगर इस मेरे को करना क्या है, परसेंटेज वैल्यू याद करनी है, तो अभी मैंने बताया परसेंटेज के लिए अपन लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है, मतलब कि उसने 50% अंक प्राप्त किए हैं, समझे। कि अपन लोग, अब जैसे मैं बोल रहा था 250 अंक प्राप्त किए 500 में से, तो यार कोई वैल्यू का पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। अब किसी के 500 में से 250 अंक प्राप्त हुए तो क्या हुआ
कि अपन लोगों ने परसेंटेज याद कर लिया 50%। अब कोई पेपर है, जैसे मान लीजिए ये 500 है और मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लूँ, किसी को 1000 में से 250 अंक प्राप्त हुए, 1000 में से 250 नहीं 850 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा कि क्यों ज़रूरत है इसकी। किसी को 250 में से 850 पर तो परसेंटेज वैल्यू याद करो। मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ इसका सोल्यूशन। देखो 1000 में से 850 अंक उसके मिले, कितने में से मिले? 1000 में से। परसेंटेज वैल्यू याद करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो इसके परसेंटेज वैल्यू क्या है? 80%। भाई क्या बात है। अब ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक तो देखो यहाँ पे ये 500 में से 250 ले रहा था, ठीक है, ये 1000 में से 800 ले रहा था। अपने को ये लग रहा है यार इसने 850 नंबर ले लिए, ठीक है, तो इसने 250 ही लिए। यहाँ इसकी देखो आधार क्या है, 1000 में से ले रहा है, ये 500 में से ले रहा है, लेकिन परसेंटेज से अपने को क्या पता चलता है, अपन 100 में से वो वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी 100 में से परसेंटेज कितनी है? 85% आया इसका, और इसका कितना है? 50% आया। कब पता चला? क्योंकि प्रतिशत से आसान हुआ ये अपने को। वैसे अगर मैं मान लो यहाँ 1000 में से यहाँ 550 ले लेता इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप इसको सॉल्यूशन दो, कितना है? 550 और बटा में 1000 इंटू 100, परसेंटेज वैल्यू क्या आई? 55%। अब आप बोलोगे सर इसने नंबर तो ज़्यादा लिए थे, 550, इसने 250 ही लिए थे। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसने 500 में से लिए हैं और यहाँ ये कितने में से ले रहा है? 1000 में से ले रहा है। यहाँ इसका आधार भी तो बड़ा हो रहा है ना, इसलिए अपन लोग परसेंटेज में ज्ञात करते हैं कि अपनों को 100 में से वैल्यू निकालते हैं ताकि पता चले कौन ज़्यादा है कौन कम। आप सीधा देखोगे तो आपको पता चलेगा सर ये टॉप मार रहा है इससे ज़्यादा, क्योंकि ये 550 ले रहा है, लेकिन ये 250 ही ले रहा है। लेकिन ये टॉप नहीं मारा क्योंकि इसका बेसिक जो वैल्यू है ना वो 500 है, और इसकी ये 1000 में से 1000 का कोई सब्जेक्ट का पेपर उसमें से ये ले रहा है, ये 500 में से ले रहा है। तो अपने को क्या करना है इसकी, इसलिए मैंने परसेंटेज वैल्यू याद की है। परसेंटेज में ये देखो ये 55 आ रहा है और ये कहाँ गया? ये 50 आ रहा है, ठीक है। मतलब वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को? इसको एक क्वेश्चन और से करवाता हूँ आपको, फिर तब समझ में आएगा परसेंटेज क्यों ज़रूरी है। ये मतलब एक वैल्यू 100 पे मान के करता है, ठीक है। ये मान 100, इसकी वैल्यू 100 पे निकालते हैं अपन लोग भी। 100 में से ये कितना है, बाकी चाहे कितना ही हो, चाहे वो 800 से ले रहा हो, 1000 से ले रहा हो, कोई 1000 में से ले रहा हो, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं उसको बेसिक से निचोड़ करके 100 में से निकाल देते हैं। तब अपने को पता चल जाता है कि ये 100 में से कितना है, ठीक है। जैसे अपन लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए पहला कोई से स्टूडेंट ले लेते हैं रमेश, ठीक है। रमेश ने जैसे मान लीजिए कोई पेपर था उस 500 का, उसने उसमें से अंक प्राप्त कितने किए? मान लीजिए 140, ठीक है। एक था मान लीजिए अंकित, ठीक है, इसने कोई 1000 का पेपर अटेंड किया, उसमें से इसने नंबर लिए 200, ठीक है। इससे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन आप ये भी देखो यहाँ इसका कितना है? 1000 का है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं दोनों का परसेंटेज वैल्यू याद करता हूँ। पहले तो कितने इसने लिए? 140 में से। इसकी बेस वैल्यू क्या थी? 500, मतलब ये 500 में से कितना है, ठीक है। 500 में से इसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन अपने को ज्ञात क्या करनी है? 100 पे करनी है। अपने को 100 में से कैलकुलेशन निकालना है उसका, ठीक है। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? रमेश की। तो ये 5 से 2 0, 5 दूनी 10, 8 5 40, इतना ही आ रहा है कि 8 5 10 4 14, ठीक है। ये आ रहा है 28% इसकी वैल्यू आ गई। कहने का मतलब 100 में से वो अंक उसके 28 हैं, जैसे उसके 500 में 140 ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसको 100 पे कैलकुलेट करूँ तो ये परसेंटेज को भिन्न में कैसे लिखते हैं? 28, ये परसेंट क्या बनता है? 100, मतलब उसकी 100 में से वैल्यू 28 है, ठीक है। 500 में से 140, लेकिन अपने को घुमा के 100 के अंदर लेके आना है, क्यों? प्रतिशत का मतलब ये अपने को 100 में से कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ले लेते हैं अंकित की बात, ठीक है। इसने कितने लिए? 200, कितने में से? 1000 में से। अपने को परसेंटेज 100 से वैल्यू ज्ञात करनी, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। इसकी परसेंटेज कितने है? 2 10 20%। आया समझ में? मतलब 100 में से इसकी वैल्यू 20 ही है अंकित की, और इसकी 100 में से वैल्यू कितनी है? 28 है। लेकिन आप बोलोगे सर इसने 1000 का अटेंड किया, यही तो मतलब है ना। प्रतिशत का अर्थ ही क्या है? प्रतिशत की जरूरत ही यहीं पे है। मतलब सबको अपन लोग 100 से कंपेयर करते हैं, सब चीज़ों को घुमा के अपन लोग 100 के अंदर लेके आते हैं भी 100 में से इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है। अब देखो इसने इससे ज़्यादा अंक लिए थे, कितने ज़्यादा लिए थे? 60 लिए थे, लेकिन इसकी बेस वैल्यू ज़्यादा थी। ये 200 को 1000 से अपन लोग देखें, क्योंकि इसने 200 1000 में लिए, इसने 140 अंक 500 में से लिए। दोनों की वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि इसका बेस भी तो कम है ना। फिर अपन लोगों ने 100 से कैलकुलेट किया तो इसका
जितने लिए हैं वो तो टोटल में से, तो इसका 28% बनता है, मतलब 100 में इसकी वैल्यू 28 है, ठीक है। अगर 100 का पेपर होता तो इसने 28 अंक प्राप्त किए हैं। यही इसमें अपन लोग 100 का पेपर होता, इसने अंक कितने प्राप्त किए हैं? 20। समझ में आया कुछ? परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज में अपन लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसको, 100 के अंदर बेसिक वैल्यू निकालते हैं अपन लोग, ठीक है। और क्वेश्चन लिखते हैं अपन लोग, ठीक है। बहुत सारे मतलब 5-7 इसमें से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 5-7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो सारे करेंगे। लेकिन आज अपन लोग इसका बेसिक करेंगे थोड़ा, कोई 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें अपन लोग क्या देखेंगे, कोई वैल्यू। अब आपको थोड़ा वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने भिन्न से आपको प्रतिशत बनाना सिखा दिया, कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ठीक है। अगर प्रतिशत को भिन्न में लेके आना है तो डिवाइड 100 करेंगे, ठीक है। क्या प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत, यही चलता है, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो, मतलब प्रति 100 से कैलकुलेशन होती है इसकी। और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके अंदर अपन लोग कैसे करेंगे। जैसे मैंने ले लिया 1250 का 20% याद करो, ठीक है। बीस % भिन्न में लिख दिया मैंने इसको, इंटू 1250, 20 100, 5 दूनी 10, 5 जोड़ी 25 और 250। अब मैं आपको बेसिक चीज़ सिखाता हूँ इसमें। क्या मतलब है सर, ये 100 के अंदर नहीं आ रही कैलकुलेशन। आप बोल रहे थे अपन लोग 100 का कंपेयर करते हैं। देखो क्वेश्चन का अलग अलग नज़रिया होता है, ठीक है। अरे क्या हो गया, नज़रिया होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, आप ये चीज़ समझिए। मैं बोल रहा हूँ 1250 का 20% याद कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि 100 में से अगर किसी की वैल्यू, अपन लोग वहाँ क्या कर रहे थे, मैंने जैसे बताया था अंक कितने 250 अंक प्राप्त किए थे, कितने में से 8.5, कितने का था वो, 500 का पेपर था, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा था 100 से, मतलब प्रतिशत वैल्यू बताओ कि अगर 500 में से 250 ले रहे तो 100 में उसका कैलकुलेशन कितना है। तो अपन लोगों ने बताया था ये कितना आया था, 250%। मतलब 100 में अगर उसका देखा जाए 500 में से 250 अंक लिए, लेकिन अगर मैं 100 में देख परसेंटेज 100 में वैल्यू याद कर रहा हूँ प्रतिशत में, 100 में से उसके अंक 50 है, ठीक है। यहाँ मैं याद कर रहा था, ये चीज़ पकड़ो आप। यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ 1250 क्यों लिया मैं बता रहा हूँ। अपन लोगों ने इसलिए लिया कि किसी चीज़ की 100 में से वैल्यू 20% है, 100 में उसका 20वां हिस्सा है, तो 1250 के अगर मैं 1250 वैल्यू रखूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये 250 जो निकला है ये क्या है, ये 20% है इसका। करके देख लो आप, 25 5 125, 5 दूनी 10, 20%, 20% आ रहा है, ये चीज़ निकल के आ रही है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि 100 में से किसी की वैल्यू 20 है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, अगर इसको तो अपन लोग 100 में से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि 1250 में वो कौन सा हिस्सा होगा। जैसे 100 में से ये 20 है, 20वां हिस्सा है, 100 में से 20वां हिस्सा 20 है, ठीक है। लेकिन 1250 में अगर मैं 20वां हिस्सा ज्ञात करूँ तो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 250। आप देख लो 250, 250। अब ये 120 किस में से, 100 में से, लेकिन ये 250 किस में से है, 1250 में से है। अगर मैं परसेंटेज वैल्यू याद करूंगा तो 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब 100 में देख रहा हूँ इसको। अब इसको मैं 100 में कैलकुलेट कर रहा हूँ भी, 1250 में 250 मैंने अंक लिए, ठीक है। लेकिन 100 में इसकी वैल्यू क्या होगी, जो मल्टीप्लाई में आएगा ना, वहाँ से आपको चीज़ पकड़नी है कि अब ये कैलकुलेशन 100 में देख रहा है। यहाँ मैं किस में देख रहा था, यहाँ मैं देख रहा था 1250 में, कि 100 में से अगर कोई हिस्सा 20वां ये है तो 1250 में 20वां हिस्सा क्या होगा, तो वो होगा 250। 1250 का 20वां हिस्सा। तो ये देखो, अगर मैं इसको 20% बना रहा हूँ, ये एक 250 किस में से है, 1250 में से। परसेंटेज वैल्यू 100 में देखना चाहता हूँ मैं, 100 में इसका कौन सा हिस्सा होगा, 25 5 180, 5 दूनी 10, 20%। वही चीज़ घूम के वही चीज़ आ रही है कि 100 में इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। 1250 में अगर 250 1250 में 250 कौन सा हिस्सा है, 20वां हिस्सा है 100 का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ ये चीज़ होती है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ ये चीज़ पूछी जाती है कि 100 का कोई हिस्सा 20वां है तो 1250 में वो हिस्सा 20वां हिस्सा कितना बनता है, ठीक है। देखिए 1250 20 का 20%, परसेंट को अपन लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हर में, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए भी। कहने का मतलब है 100 में अगर कोई हिस्सा 20वां है तो 1250 का वो 20वां हिस्सा कितना होगा, ये चीज़ निकाली जाती है। तो अपन लोगों ने 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 2 2 4, 250, मतलब वो हिस्सा 250 है। अगर मैं इसको ये लिखूँ ना 250वां,
किस में से? 1250 में से। तो भिन्न यही बनेगी 20/100। काट के देख लो। 20 × 125 एक भी और 101.1। ये भी तो कट रहे हैं ना। 20% भी 1 0 से 1 0, 1 दूनी दूनी 5 दूनी 10, मतलब 1/5 ही आएगी भिन्न इसकी। ठीक है, चलो इसका 1-2 क्वेश्चन और करते हैं आप। अब इसके कंसेप्ट सीख लो एक बार। कंसेप्ट जब आ जाता है ना समझ में, तो कहानी समझ में आती है। फिर कुछ चैप्टर में कोई समझने वाली बात है ही नहीं। आपको अगर ये पता है ना प्रतिशत की कैलकुलेशन क्यों जरूरत है, प्रतिशत काम क्या आता है, तो क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं इसके जो भी टाइप है ना। पहले हर चीज़ का अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा ना तो दिक्कत नहीं आती है। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन एक साथ ले लेता हूँ, दोनों फर्क क्या है। ठीक है, एक मैंने लिखा 400 का 'n' जगह छोड़ देते हैं। यहाँ मैंने लिखा अब आपको ये पता होना चाहिए ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये क्या जानना चाहता है अपन लोगों से। ये बोल रहा है कि 400 का 20% ज्ञात करो। जनाब इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है कि अगर 20% है, अगर पहले तो आप इसको लिख लो, 20% को अपन भिन्न में क्या लिख लेते हैं, ऐसा लिखा जाता है परसेंटेज वैल्यू 100 में। ये बोल रहा है कि यहाँ अगर यहाँ काटना चाहो तो काट लो, लेकिन अपन लोग पहले इसको फॉर्मेट तैयार करते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ये बोल रहा है 400 का 20% निकालो। का मतलब मल्टीप्लाई होता है वैसे, मतलब 400 का 20%। 400 की 20% में वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लीजिए 100 का 20% है, 100 का 20 है, 100 में हिस्सा कितना है उसका 20, तो 400 का 20वां हिस्सा कितना होगा ये निकालने की कोशिश करें। 4 दूनी 8, 80, तो वैल्यू क्या आई 80। मतलब 400 का 20वां 80, 20वां पार्ट क्या है 80 होगा। आप करके देख लो 20वां, तो टोटल ये 400 बनेगा। ठीक है, 100 में से 20 है, 20 × 5 = 100, 8 × 5 = 40, पूरा बन रहा है। ठीक है, 20वें हिस्से को क्या 1/5 लिखते हैं। ठीक है, जिसमें इसको अगर मैं काट देता पहले से ही तो क्या बनता 1/5, 2 × 5 = 10, क्योंकि ये 1/5 बन गया ना 20वां हिस्सा, तो फिर मैं 5 से काटता तो 80 आता। ठीक है, इसी प्रकार मैं पूछ रहा हूँ कि 100 में से किसी की वैल्यू अगर 25 है, ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है, ये होता है 25%। ठीक है, परसेंटेज में ये वैल्यू होती है। किसी की वैल्यू 100 पे प्रति 25 है, ठीक है, तो 800 का वो कौन सा हिस्सा बनेगा। ठीक है, 25 8 है 200, 200 हिस्सा बनेगा भाई। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, परसेंटेज में कभी कभार तो ये चीज़ें पूछी जाती है कि 100 में से ये 25% कोई वैल्यू तो 800 की वो वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और दूसरा टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि अलग अलग वैल्यू दे रखी होती है। किसी के 1000 में से ये आ रहा है, किसी की 500 में से ये आ रहा है, किसी के 400 में से ये अंक आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको अपन लोग परसेंटेज में 100 से कंपेयर करते हैं कि 100 में इसके कितना कितना आ रहा है। ठीक है, बाकी कंसेप्ट अपन लोग इसके काफ़ी टाइप बनते हैं, 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन लोग कल करेंगे। ठीक है, वैसे आज इसके 2-4 क्वेश्चन और करवा, इसके लैंग्वेज के क्वेश्चन कर ही लेते हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चन वो पहला टाइप आ जाता है कि इसका इतना % ये है ये वो। ठीक है, कर ही लेते हैं वो एक टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप इसका ये बनता है कि लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज दे रखी होती है सोल्व करने की। ठीक है, कैसे जैसे अपन लोग सवाल करते हैं, जैसे ये बोल देगा कि x का 25% + 5 = y का 20% बराबर है। तो x और y की मान याद करो। ये क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, x × 25% है। ठीक है, तो x × 25% को अपन लोग भिन्न में क्या लिखते हैं 25/100 + 5 y × 20/100। ठीक है, देखो ये ऊपर की वैल्यू होती है। ठीक है, ये बटा है, ये नीचे की वैल्यू है। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने काटा 25 चौके 100। ठीक है, यहाँ क्या 20 × 5 = 100। यहाँ वैल्यू क्या बची x × यहाँ 25 × 25, 25 चौके 100 काटा मैंने। यहाँ क्या बचा 5 y × 20 × 20, 20 × 5 = 100 आया, 1/5। अब x को x से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, x ही आएगा ना, x/4 + 5। यहाँ क्या है y को 1 से मल्टीप्लाई किया y/5। ठीक है, अभी अपन लोग यहाँ एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे, क्योंकि यहाँ प्लस में वैल्यू है, इसको पूरे को बनाना है। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है x+4 बटा, इसमें क्या x/4 + 5, इसके बटा मैं 1 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नहीं मान सकता, y/5। इसका एलसीएम क्या आएगा 4। ठीक है, 4 एकम, जो एलसीएम लिया जाता है वो उसका मतलब ये होता है कि ये दोनों के काउंटिंग में आए। ठीक है, 4 एकम 4, 1 को x से मल्टीप्लाई x और 1 का 4, 4 × 5 = 20, और ये
पाई बटा एक्स, वज्र गुणा कर देते हैं इसका, ठीक। ये वाई है भाई, ये 4 है वाई, ठीक है, वज्र गुणा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x प्लस 5 दूनी 100 भी 500, यहाँ क्या आ गया 4, ये समीकरण बन गई भाई 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 100। समीकरण सोल्व करने के x का मान रखेंगे, y का मान आ जाएगा, y का रखेंगे, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। यहाँ चलो कोई भी मान रख लेते हैं, इससे आएगा नहीं यार, क्योंकि मैंने 2 मान ले लिए ना, 2 मान ज्ञात नहीं होंगे भाई, एक ही मान ज्ञात होगा। कैलकुलेशन बन रही है भाई उसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं 800, 800 का 25%। अब मान किसका निकलेगा, वाई अकेले का निकलेगा, मैंने दोनों रख दिए थे मान, दोनों के, तो फिर वो कैलकुलेशन बन जाएगी ना, एक्स और वाई दोनों रहेंगे, आ भी जाएगा तो अनुपात में वो मान रखने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। प्लस 5 यहाँ वाई इंटू 20%, ठीक है। ये इंटू में यहाँ जा सकते कट सकता है, यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है। इधर नहीं काट सकते अपन लोग, जब मल्टीप्लाई में होता है ना ये चीज़ कट सकती है क्योंकि इसके बटा में 1 है, ठीक है। ठीक है, काट सकते हैं 2 0 से 2 0, 25 8 है 200, प्लस का कितने 5, यहाँ वाई इंटू वी एक कम वी 5 100 1/5, ठीक है। अब ये 200 ये 205 हो गया, ठीक है। ये वाई को मल्टीप्लाई वाई और यहाँ क्या आ गया 5, वजन गुणा कर देते हैं, इसके बटा 1 मान लेते हैं, ये यहाँ से और ये यहाँ से 25, ये करते हैं 5 25 और 5 दूनी 10, ये क्या है वाई की वैल्यू, ठीक है। ये इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। कि मतलब लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ मैंने सीधा मल्टीप्लाई वो लिख देगा 800 का 25% प्लस 5 वाई का, तो वाई का मान ज्ञात करो, मतलब इस प्रकार से अपने को सोल्यूशन देना होगा इसको, ठीक है। और ले लेते मान दोनों भी आ जाएंगे, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिया था एक्स और वाई दोनों, लेकिन उसमें क्या समीकरण बन जाती है, उसमें अपन समीकरण में फिर मान रखने पड़ेंगे, मान से बहुत सारे मान आ जाएंगे, लेकिन इतना वो फिर जियोमेट्री वाली बात हो जाती है, ठीक है। अपन लोग और लेते हैं, जिसमें बोलूँ आपको 25% ऑफ 1200 इज इक्वल टू यहाँ एक्स का 20%, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू याद करो, ठीक है। ऑफ का ही होता है मतलब, ठीक है। का मतलब 25% ऑफ का 1200 का 25, 1200 में 25वां हिस्सा, 100 में अगर 25वां हिस्सा 1200 में कितना है कौन सा है, ठीक है। यहाँ एक्स इंटू 20/100, 2 0 से 2 0, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ एक मान सकता हूँ मैं, ठीक है। तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 60 12 24 और 6 30 हो गया, यही आएगा ना। 25 नहीं 25 25 50 25 5 30, ठीक आएगा, यही आएगा। ऐसे वी 5 100, ठीक है। ये क्या है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स बटा में 5 5 का 5 दिया 1500, एक्स की वैल्यू 1500, इस प्रकार की है, ठीक है। ये क्या बेसिक क्वेश्चन है, जैसे 25% निकालो 1200 का, इसका ये निकालो, इसका इतना निकालो, 1200 में वो हिस्सा कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। बाकी किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत सारे 5-7 टाइप बनेंगे कि इसमें से कितने प्रकार से क्वेश्चन प्रतिशत में बन सकते हैं। और आप देखना जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना वो बेसिक क्वेश्चन है, मतलब लाइफ में वो अपन लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। परसेंटेज लगभग यूज़ होता ही, अपन लोग घर पे यूज़ करते ही हैं, इसका परसेंटेज अपन लोग पढ़ते हैं तो इसका इतना परसेंट आया, इसका इस टेस्ट में इतना आया, ठीक है। जैसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अपन लोग जैसे किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं उसमें कट ऑफ वगैरह निकलती है, तो इसका कट ऑफ 25% निकला है, 32% निकला है, ठीक है। वो क्या होता है कि एक पेपर तो 100 नंबर का नहीं होता। अब कई बार कुछ एग्जाम 100 नंबर के होते हैं, लेकिन कुछ 150 के होते हैं, लेकिन परसेंटेज वैल्यू तो कट ऑफ वगैरह तो सेम ही निकाली जाती है ना। अभी इसकी 32% गई है, इसकी 36%, क्यों? क्योंकि उसकी कैलकुलेट 100 पे कर लेते हैं अपन लोग परसेंटेज में, इसीलिए, क्योंकि 150 में से उसने कितने लिए, तो वो इस प्रकार से। बाकी का कल करेंगे अपन लोग इसका टॉपिक, ठीक है। टाइप कल से शुरू करेंगे, कल इसकी एक क्लास होगी, उसमें सारे टाइप कवर कर दूंगा। उसके बाद एक क्लास रखेंगे इसके क्वेश्चन की परसेंटेज में जो पीछे आए हुए हैं, और ये परसेंटेज आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके भाई, थैंक यू।